गोया रमज़ान खाने पीने और जमा करने का महीना है। इस्लामी शरिया के मुताबिक रोज़ी की कहानी मुंह से शुरू होती है, पेट तक पहुंचती है और शर्मगाह पर ख़त्म हो जाती है। इनसाइड इस्लाम में आप सबका खैर मकदम स्वागतम और वेलकम है। आज की वीडियो में बहुत ही कम वक्त में आपको रोज़े की तारीफ बताने वाला हूँ कि इस्लाम में रोज़ा किसे कहते हैं, क्योंकि रमज़ान से पहले ही मौलवियों, मुफ्तियों और मस्जिदों के इमामों और ख़तीबों के साथ साथ हमारा मजहबी और दीनदार तबका बड़े चाव और फ़ख्र से हम आम मुसलमानों को रोज़े की फजीलत, रोज़े की अहमियत, मेडिकल साइंस की रोशनी में रोज़े के जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे वगैरह गिनाना शुरू कर देता है। और जगह जगह पोस्टर्स और बैनर्स लगे होते हैं जिनमें लिखा होता है रमज़ान तरबियत नफ्स की बेहतरीन दरसगाह, रमज़ान और मुजाहदाए नफ्स, रमज़ान और इस्लाह नफ्स, मुआशरा की तश्कील में रमज़ान का किरदार, रमज़ान में नुज़ुल कुरान और नुज़ुल मलाइका, रमज़ान में खैर व बरकत की आसमानी बारिश वगैरह। मस्जिदों में इमाम और खतीब हजरात भी पूरी तैयारी के साथ हमें चीख चीख कर रमज़ान के रोज़ों के फ़ज़ाइल बताते हैं और रोज़ा ना रखने वालों की बदकिस्मती व बदनसीबी का रोना रोते हैं। इन सब तामझाम और इंतज़ाम के बावजूद भी हमारे उलमा इस्लाम को लगता है कि मुसलमानों को ललचाने और धमकाने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, इसलिए रमज़ान से कबल जगह जगह इस्तकबाल रमज़ान की महफिलों और जलसों का एहतमाम किया जाता है। फिर इन तमाम शोर शराबों को उठाकर सोशल मीडिया में जूं का तूं डाल दिया जाता है, जिससे एक ऐसा माहौल तैयार होता है कि गोया अल्लाह ताला अपने अर्श व कुर्सी और सातों आसमानों के साथ अपने तमाम दरबारी फरिश्तों के झुरमुट में खुद मुस्लिम बस्तियों में उतर आया हो और बस अब रमज़ान के बाद मुसलमानों के तमाम मुआशी, तरबियती, अखलाकी, समाजी, सियासी, इनफरादी और इज्तिमाई मुश्किलात व मसाइल का खात्मा होने वाला है। इसलिए हम गरीब और भोले भाले मुसलमान दुनिया व आखिरत की तमाम बरकतों को दोनों हाथों से बटोरने के लिए रोज़ों, नमाजों, तिलावत कुरान और तरावीह व तहज्जुद के लिए अपना तन मन धन सब कुछ वक्फ कर देते हैं। लेकिन अगर इन मुसलमानों से पूछा जाए कि रोज़ा क्या है, तो आपको हैरत होगी कि 99% मुसलमानों को रोज़े की असल तारीफ मालूम ही नहीं होती। तो चलिए आज की वीडियो में हम रोज़े की तारीफ यानी रोज़े की डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले रोज़े की तारीफ फ़िक़्ह हनफी की बुनियादी किताब मुख्तसर अल-क़ुदूरी से नकल करेंगे। ये किताब सदियों से बर्रे सग़ीर, हिंदो पाक व बांग्लादेश व नेपाल के हनफी मदरसों के सिलेबस की बुनियादी किताबों में से एक किताब है। चूंकि ये किताब अरबी में है, इसलिए उर्दू में अब तक इसकी मुतादिद शरह और तर्जमे हो चुके हैं। उन्हीं तर्जमों में से एक तर्जमा व शरह का नाम है अनवारुल क़ुदूरी, शरह उर्दू मुख्तसर अल-क़ुदूरी। शरह और तर्जमा करने वाले का नाम है मौलाना मुफ्ती वसीम अहमद कासिमी, फाजिल दारुल उलूम देवबंद। इस किताब के मुसन्निफ इमाम अहमद क़ुदूरी ने रोज़े की तारीफ यूं की है, वस्सौम हुवल इम्साकु अनिल अक्ली वश्शुर्ब वल जिमा नहारम मानिया। तर्जमा, और रोज़ा नाम है खाने पीने और सोहबत करने से रुके रहने का दिन भर नीयत के साथ। रोज़े की इस तारीफ पर गौर कीजिए। इसमें 3 चीज़ों का बयान है। रोज़ा में खाने से, पीने से और सोहबत से यानी जिमा से यानी हमबिस्तरी से रुके रहना है। कब तक? तो इसका जवाब है कि सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक। यहाँ तर्जमा करने वाले ने लफ्ज़ जिमा का तर्जमा सोहबत किया है। हालांकि जिमा और सोहबत दोनों अरबी अल्फाज हैं, इसलिए जिमा का तर्जमा जिमा करना ही ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि लफ्ज़ जिमा का मफहूम अरबी और उर्दू दोनों में एक ही है, यानी हम बिस्तरी करना, जबकि लफ्ज़ सोहबत का माना अरबी में कुछ और है और उर्दू में कुछ और है। अरबी में लफ्ज़ सोहबत का मतलब है एक साथ होना, एक दूसरे की सोहबत इख्तियार करना, एक दूसरे की संगत इख्तियार करना, दोस्ती, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, कंपनी वगैरह। और इसी से साहिब, साहिबा, सहाबा और सहाबी वगैरह अल्फाज बने हैं। जबकि उर्दू में सोहबत को यहाँ जिमा यानी हमबिस्तरी के माने के लिए तर्जमा किया गया है, क्योंकि हमबिस्तरी करने के लिए 2 जिस्म एक साथ होते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमबिस्तरी करने के लिए 2 शख्स एक साथ हों, वरना आप समझ सकते हैं कि बात कहाँ से कहाँ और क्या से क्या हो जाएगी। फिर तो सहाबा और सहाबी का जिक्र करते वक्त माज़अल्लाह मफहूम ही बदल जाएगा।
मदारिस में एक लतीफ़ा बहुत मशहूर है कि एक शागिर्द ने बड़ी अकीदत से अपने उस्ताद से कहा, हजरत मैं आपसे सोहबत करना चाहता हूँ। यह सुनकर उस्ताद बहुत शर्मिंदा हुए और फिर शागिर्दों से मज़ाहिया अंदाज में उस मासूम शागिर्द की चुटकी लेते हुए फरमाया, अजी तुम लोगों ने सुना, यह मुझसे सोहबत करना चाहता है। इस पर तमाम शागिर्द हंसी से लोटपोट। असल में वो मासूम शागिर्द ये कहना चाह रहा था कि हजरत मैं आपकी सोहबत यानी संगत में रहना चाहता हूँ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्फाज की मामूली तब्दीली से क्या क्या गुल खिल सकते हैं। खैर, हमें इससे ना कोई शिकवा है और ना जवाब शिकवा की उम्मीद कि आप लफ्ज जिमा का तर्जमा उर्दू में जिमा करते हैं या सोहबत। हमें माना और मतलब पर ध्यान देना है। तो मुख्तसर अल क़ुदूरी के मुताबिक रोजी की तारीफ ये हुई कि नीयत के साथ खाने पीने और सोहबत यानी हमबिस्तरी से रुके रहना रोजा है। अब हिदाया के मुताबिक रोजी की तारीफ जानने की कोशिश करते हैं। वाज़े हो कि मुख्तसरुल क़ुदूरी की तरह हिदाया भी इन मदरसों के दरस निज़ामी की रीढ़ की हड्डी है। हिदाया के बारे में हनफी उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि इन्नल हिदायत कल कुरआनी कद नसखत मा सन्नफू क़ब्लहा फ़ी शरअ मिन कुतुब, यानी हिदाया नाम की किताब कुरान की तरह है कि जिस तरह कुरान ने अपने से पहली किताबों को मनसूख कर दिया है, उसी तरह हिदाया ने भी अपने से पहले तमाम तसनीफात को मनसूख कर दिया है। हिदाया के मुसन्निफ इमाम बुरहानुद्दीन अली बिन अबी बकर मरगिनानी है। इनकी पैदाइश उज़्बेकिस्तान के वादी फरगाना साल 511 हिजरी में हुई है, जहां से मशहूर बादशाह बाबर का ताल्लुक है। इस हिदाया किताब का एक उर्दू तर्जमा और शरह अहसनुल हिदाया के नाम से है। मुतरजिम और शारह का नाम है मुफ्ती अब्दुल हलीम कासिमी बस्तवी, मोइन मुफ्ती यानी असिस्टेंट मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद। तो हिदाया के मुसन्निफ इमाम बुरहानुद्दीन मरगिनानी ने रोजी की तारीफ यूं की है, वस्सौम हुवल इम्साकु अनिल अक्ल वश्शुर्ब वल्जिमा नहारम मा नियत फी शरअ। तर्जमा, और शरीयत में नीयत के साथ दिन भर खाने पीने और जिमा से रुके रहने का नाम रोजा है। यानी रोजे की इन दोनों तारीफों में कोई फर्क नहीं है और दोनों के मुताबिक खाने पीने और जिमा से रुके रहने का नाम रोजा है। हनफी फिक़्ह की तमाम किताबों में रोजे की तारीफ यही है। इसलिए और ज्यादा हवालों में न जाते हुए सीधे देवबंदी हजरात के हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब बेहश्ती ज़ेवर में रोजे की तारीफ देख लेते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी मरहूम फरमाते हैं, मसला नंबर 2, जब से फज्र की नमाज का वक्त शुरू होता है उस वक्त से लेकर सूरज डूबने तक रोजे की नीयत से सब खाना और पीना छोड़ दे और मर्द से हमबिस्तरी भी ना हो। शरा में इसको रोजा कहते हैं। बेहश्ती ज़ेवर हिस्सा 3, रोजे का बयान। ये किताब चूंकि खवातीन के लिए लिखी गई है, इसलिए यहाँ मर्द से हमबिस्तरी ना हो लिखा हुआ है, वरना मतलब साफ है कि अगर रोजेदार मर्द है तो वह औरत से हमबिस्तरी ना करे और अगर रोजेदार औरत है तो वह मर्द से हमबिस्तरी ना करे। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि हनफी फिक़्ह के मुताबिक इस्लाम में रोजे की तारीफ यह है कि फजर की नमाज के आगाज वक्त से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने और हमबिस्तरी से रुके रहना रोजा कहलाता है। और हनफी मसलक के अलावा मालिकी, शाफई और हम्बली मसलकों के नज़दीक भी रोजे की तारीफ यही है। और इस तारीफ के मुतालिक इब्ने हज़्म, इब्ने अब्दुल बर और इब्ने तैमिया वगैरह का कहना है कि रोजे की इस तारीफ पर चारों मसलकों का इजमा है, यानी चारों मसलकों के नज़दीक भी रोजे की यही तारीफ है। तो रोजे की इस तारीफ की रोशनी में अगर आप रोजे के अंदर रूहानियत, तहारत, पाकीज़गी, इबादत, तकवा, खौफ खुदावंदी, परहेजगारी, दीनदारी, फिक्र आखिरत, इस्लाह नफ्स, ख्वाहिशात पर कंट्रोल, फर्द व मुआशरा की तरबियत वगैरह जैसे अल्फाज व एहसास ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको मायूसी होगी, क्योंकि इस तारीफ के मुताबिक इस्लामी रोजे में कहीं भी इस तरह के अल्फाज का जिक्र नहीं है जिससे ये समझ में आए कि रोजे का ताल्लुक नफ्स की इस्लाह या रूहानियत या फर्द व मुआशरा की इस्लाह व तरबियत से है। जबकि हमारे उलमाए किराम रमजान से पहले ही ये शोर मचाते हैं कि रमजान तरबियत व शराफत का महीना है। इस तारीफ में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है और न आपको किसी किताब में रोजे की तारीफ में लिखा हुआ मिलेगा कि रोजे में झूठ बोलने, गुनाह करने, जुल्म व नाइंसाफी करने, रिश्वत लेने और देने, दूसरों पर जुल्म ढाने और चोरी करने वगैरह से रुके रहने का नाम रोजा है। इस्लाम में रोजा अगर कुछ है तो ये है कि खाने पीने और जिमा से अपने आप को रोक के रखना रोजा है।
मतलब یہ ہے کہ صرف کھانے پینے اور جماع سے رک جانے پر زور ہے، صرف منہ پیٹ اور شرمگاہ کی بات ہو رہی ہے۔ منہ پیٹ شرمگاہ، کھانا پینا جماع، منہ پیٹ شرمگاہ، اپنے منہ سے کچھ کھاؤ پیو نہیں اور جماع مت کرو اور بس ہو گیا آپ کا روزہ اور ہو گئے آپ متقی۔ آپ کے نفس کی اصلاح و تربیت بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں، آپ کے سماج اور آپ کے ملک کی بھی اصلاح اور تربیت ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام، تمام ائمہ کرام اور تمام مولویوں اور تمام مفتیوں کے ساتھ آپ کو یہ سمجھانے اور منانے میں لگا ہوا ہوگا کہ رمضان کے روزے میں اپنے منہ اور شرمگاہ کا لگام کس کر باندھو، کیونکہ منہ سے کھایا اور پیا جاتا ہے اور شرمگاہ سے باہر کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو پورے روزوں میں اپنے جسم کے مدخل اور مخرج پر دھیان دینا ہے، یعنی اپنے باڈی کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ پر دھیان دینا ہے، یعنی اپنے منہ اور شرمگاہ پر دھیان دینا ہے۔ اور یہ جو سر سے لے کر پیر تک آپ کا پورا جسم ہے، جس میں آپ کی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ ہیں، اور جس میں آپ کا دماغ ہے، آپ کا دل ہے، آپ کا شعور ہے، آپ کا وجدان ہے، آپ کے جذبات ہیں، آپ کے احساسات ہیں، ان کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو اپنے منہ اور شرمگاہ پر دھیان دینا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ پورا روزہ منہ اور پیٹ اور شرمگاہ پر لٹکا ہوا ہے۔ اگر ذرا بھی توازن بگڑا تو آپ کی بھینس گئی پانی میں۔ یعنی روزے کی کہانی منہ سے شروع ہوتی ہے، پیٹ تک پہنچتی ہے اور شرمگاہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ شاید اسی کو کہتے ہیں تمہاری زلف میں پہنچی تو روشنی کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے۔ یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں روزے کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں روزے رکھنے کا مقصد تقوی حاصل کرنا بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے وغیرہ۔ اس پر عرض یہ ہے کہ میری تنقید روزے کی تعریف کے مطابق ہے کہ روزے کی تعریف کے مطابق روزہ صرف کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام ہے۔ خواہ تقوی حاصل کرنے کی نیت کی جائے یا نہ کی جائے، روزہ ہو جائے گا۔ کیا کوئی مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ جس مسلمان نے روزے میں تقوی کی نیت نہیں کی ہے اس کا روزہ نہیں ہوگا؟ آپ کو کوئی بھی مفتی ایسا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ روزے کی تعریف میں لفظ تقوی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہا جائے گا، خواہ اس میں تقوی کی نیت ہو یا نہ ہو۔ اور جہاں تک روزے میں جھوٹ نہ بولنے والی حدیث ہے تو میرے بھائی یہ سب روزے کے آداب بیان کرنے کے لیے ہے کہ جھوٹ بولنا تو عام دنوں میں بھی گناہ ہے، لیکن روزے میں سختی کے ساتھ جھوٹ بولنے سے باز رکھنے کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ تو روزے میں جھوٹ نہ بولنا یا روزے میں دوسروں پر ظلم زیادتی نہ کرنا یا روزے میں چوری نہ کرنا، یہ سب روزے کے آداب میں سے ہے کہ ایک روزے دار کو یہ سب جرائم زیب نہیں دیتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی نے روزے میں جھوٹ بولا یا جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچا یا کسی روزے دار نے چوری کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اب بھی آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اسے اس طرح سمجھیے کہ جو چیزیں روزہ توڑتی ہیں وہ کیا ہیں۔ علماء اسلام کے مطابق کھانے سے، پینے سے اور جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو چیزیں روزہ توڑتی ہیں انہی چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ لہذا جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، دھوکہ دینے سے، خیانت کرنے سے، کسی کا قتل کر دینے سے، کسی کے گھر میں آگ لگا دینے سے یا کسی کو گولی مار دینے سے یا مخالف مسلمانوں یا کافروں پر بم پھوڑنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ان جرائم سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ تو کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام ہے۔ یعنی روزہ کو چوری، جھوٹ، دھوکہ اور قتل وغیرہ سے روکنے کے لیے فرض نہیں کیا گیا ہے، اسے تو صرف آپ کے منہ کا نوالا، آپ کے ہونٹوں کا پیالہ اور آپ کی محبت کا حالہ چھیننے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ آپ خود سوچو کہ اگر کسی روزے دار نے کسی معصوم بچی کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس روزے دار نے اپنی بیوی یا اپنی معشوقہ کے ساتھ جسمانی پیار و محبت کر بیٹھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ روزے کی تعریف میں جھوٹ نہ بولنے یا چوری نہ کرنے یا ڈیوٹی اور ذمہ داری میں خیانت نہ کرنے یا قتل نہ کرنے کی شرط اور قید نہیں ہے۔ اگر روزے
रोज़े की तारीफ में मसलन ये लिखा होता कि नीयत के साथ खाने पीने, झूठ बोलने, खयानत करने, चोरी करने, कत्ल करने और जिमा से रुक जाने का नाम रोज़ा है, तो आज हर मुसलमान के लिए कम से कम रोज़े में झूठ ना बोलने, चोरी ना करने, खयानत ना करने और कत्ल ना करने वगैरह जैसी बुराइयों और जराइम को छोड़ना जरूरी हो जाता, वरना उसका रोज़ा होगा ही नहीं। आप तसव्वुर करो, अगर आज इस्लामी शरीयत में ये लिखा होता कि रोज़े की हालत में झूठ बोलने से रोज़ा फासिद हो जाएगा, यानी रोज़ा टूट जाएगा, या ये कि रोज़े की हालत में दूसरों पर जुल्म ज्यादती करने से रोज़ा फासिद हो जाएगा, या ये कि रोज़े की हालत में चोरी करने से रोज़ा फासिद हो जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम मुआशरों में कितना बड़ा बदलाव होता। लेकिन नहीं जनाब, इस्लाम में अल्लाह के नजदीक रोज़ा मुकम्मल होने के लिए सिर्फ खाने पीने और जिमा से रुक जाना है। अब इस तस्वीर का दूसरा रुख देखिए कि रोजे की तारीफ में खाने पीने और जिमा से रुके रहने का नाम रोजा है, जिसका लाजिमी तकाजा और नतीजा ये होना चाहिए कि रमजान में मुस्लिम उम्मत कम खाएगी, कम पिएगी और कम जिमा करेगी, और मार्केट में रोजमर्रा के खाने पीने के सामान और फल फ्रूट सब सस्ते हो जाएंगे। लेकिन रमजान से पहले और रमजान में तमाम मुस्लिम मुल्कों और समाजों का हलचल देखने के बाद कोई भी इंसाफ पसंद आदमी ये कहने पर मजबूर होगा कि रमजान खाने पीने और जिमा से रुके रहने का महीना नहीं है, बल्कि रमजान खाने पीने और जिमा करने का महीना है। रमजान आने से पहले खाने पीने की तमाम चीजें जैसे प्याज, लहसुन, आलू, मिर्ची वगैरह, फल फ्रूट सब कुछ महंगे हो जाते हैं। क्यों जनाब? रोजा तो खाने पीने और जिमा से रुकने का नाम है, तो इस महीने में तो ये सारी चीजें सस्ती होनी चाहिए, ना कि महंगी। लेकिन चूंकि मुस्लिम उम्मत तरक्की माकूस का कायल है, इसलिए इसकी हर चीज माकूस यानी उल्टी होती है। इस महीने में आप तमाम मुस्लिम समाजों का जायजा लीजिए, आपको हर जगह खाने पीने का माहौल और तरह तरह की पकवाने और खाने की चीजों को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें नजर आएंगी। मुसलमान भूख और प्यास के मारे सारा दिन सोते रहेंगे और मगरिब से पहले उठकर मार्केट में समोसा, पकोड़े, फालूदा, तरबूज और खरबूज वगैरह लेने के लिए मारामारी करेंगे, और उधर जैसे तैसे करके ये सारी चीजें खरीदी नहीं कि इफ्तार करने का वक्त करीब आ पहुंचता है, तो जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी निकालने की जगह नहीं। खैर, अब्दुल मियाँ जैसे तैसे करके गाड़ी निकाली तो आगे रास्ता जाम। अब क्या करे? दिन भर भूखे प्यासे रहने की वजह से अब्दुल मियाँ का पारा पहले ही से 7वें आसमान में होता है, ऊपर से ये सब परेशानियां। खैर, गिरते पड़ते थोड़ी दूर चले थे कि आगे से किसी दूसरे रोजेदार भाई की गाड़ी ने आकर ठोक दी, क्योंकि उसके साथ भी वही प्रॉब्लम है जो अब्दुल मियाँ के साथ है। फिर गाली गुलूज, धक्का मुक्की तक बात पहुंचती है, या फिर बीच में दूसरे रोजेदार आकर इन दोनों को याद दिलाते हैं कि भाई तुम दोनों रोजेदार हो वगैरह। और इस तरह रोजादार अब्दुल मियाँ गिरते पड़ते इफ्तारी का सामान लेकर घर पहुंचता है, और इतने में आजान सुनाई देती है और इफ्तार किया जाता है। फिर इफ्तारी से फारिग हुए नहीं कि उधर मस्जिद की अजान अब्दुल मियाँ भाई को नमाज के लिए बुलाती है। अब रोजेदार अब्दुल मियाँ भाई क्या करे? बेचारे को मजबूरी में अपना इफ्तार छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ लगानी पड़ती है, और गिरते पड़ते मस्जिद पहुंचा तो देखा कि मस्जिद के दरवाजों के चारों तरफ जूतों और चप्पलों का सैलाब उमड़ पड़ा है, और ये जूते भी माशा अल्लाह जन्नत की होरों की तरह साफ सुथरी शफाफ बदन, और तरह तरह के जूतों और मोजों की तरह तरह की खुशबुएं माशा अल्लाह। रमजान में मगरिब की नमाज में अक्सर बेशतर इस तरह की खुशबुएं मस्जिदों के अंदर से भी फैलनी शुरू हो जाती हैं। खैर, फिर नमाज खत्म हुई, अब्दुल मियाँ घर आया, फिर थोड़ी देर के बाद ईशा की नमाज के लिए दौड़ लगाई। ईशा की नमाज खत्म हुई तो अब तरावी के लिए उठक बैठक करना है।
और उसके नतीजे देखने के बाद ये शेर याद आ जाता है, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला।